1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। नमस्कार। मौसम है दिवाली का, वक्त है दिवाली का, इसलिए कुछ ऐसे मसले हम आप के लिए उठा रहे हैं न्यूज पॉइंट में जो आपसे और हमसे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। पूरे दिन हमने आपसे सवाल पूछा है कि क्या मिलावट, जिसकी खबरें आप लगातार अखबारों में पढ़ रहे हैं, टेलीविजन चैनल्स पर देख रहे हैं, क्या इसे कभी रोका जा सकता है? देखते हैं इस प्रोग्राम के शुरुआत में आपकी क्या राय आई है, आपके क्या ओपिनियन आई है। हमेशा इस प्रोग्राम के दौरान वो बदलती है। बहुत दिलचस्प है। 50-50% लोग कुछ लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, कुछ इस बात से इनकार करते हैं, लेकिन इसीलिए शायद हमने आपसे सवाल पूछा है कि क्या मिलावट को कभी रोका जा सकता है। मेरे साथ एक बहुत खास पैनल मौजूद है। अरुण गुप्ता यहाँ पर मौजूद हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन लोगों को जो मिठाइयाँ बनाते हैं इस शहर दिल्ली में। श्रीराम खन्ना है, पहले भी कई बार मेरे साथ न्यूज पॉइंट में रह चुके हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं कंज्यूमर वॉइस के। और किरण बालिया, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट की हेल्थ मिनिस्टर है, स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम में। मसला बहुत सीधा सा है कि दिवाली का वक्त है, बाजार भरे हुए हैं चीजों से। आप और हम बाजार जा रहे हैं दिवाली के समय अपनी खरीदारी करने के लिए, लेकिन क्या हमें केयरफुल रहने की जरूरत है, लेकिन क्या हमें सचेत रहने की जरूरत है उन चीजों से जिनमें मिलावट हो, खास तौर पर मिठाई। ये मिठाई 25,000 रुपए किलो है। बेहद महंगी है, लेकिन इस बात की गारंटी तो कोई भी दे देगा कि इसमें कोई मिलावट नहीं होगी। इस तरह का नकली मावा इस्तेमाल नहीं किया गया होगा। गाजियाबाद के पास मोदी नगर में पकड़ा गया ये मावा। मेरठ, मुजफ्फरनगर और स्थानीय यहाँ गाजियाबाद, यहाँ ये तीनों जगह से बना के और रोडवेज की बसों में, छोटी गाड़ियों में, कार्स में, बोलेरो में, कैंटर, टाटा 407 जो साधन इनको मिलता था उसमें उसी के हिसाब से मात्रा रख के ये लोग 2 बजे से 4-5 बजे के बीच में यहाँ से पास कर जाते थे। गाजियाबाद के पास हापुड़ में नकली पनीर पकड़ा गया, पूरे 80 क्विंटल। ना पकड़ा जाता तो दिवाली पर इसकी मिठाई खाते लोग। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आजकल नकली मावा, नकली पनीर, नकली घी और नकली दूध बनाने का ही काम चल रहा है। शायद बरेली में पुलिस ने एक जीप को रोका तो उसमें 600 किलो नकली पनीर और 200 किलो नकली क्रीम मिली, ड्रमों में भरी हुई। त्योहारों के मौके पे जो चीज़ों की खपत बढ़ जाती है, जैसे घी है, दूध है, पनीर है, मावा है, तो खपत को पूरी करने के लिए जो लोग इस कारोबार में लगे हैं वो मिलावट का सहारा लेते हैं, नकली चीज़ें बना के बाज़ार में उतार देते हैं और लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट और सख्त निर्देश दिए हैं कि इस तरीके की कार्रवाई को रोका जाए हर हालत में। पड़ोस के बदायूं में भी 300 किलो नकली पनीर पकड़ा गया। अफसर कहते हैं कि दीपावली तक ये धंधा चलता रहेगा। छापे पड़ेंगे, नकली सामान जब्त होगा, लेकिन जो जब्त नहीं होगा उसी से तो हम और आप कहेंगे हैप्पी दिवाली। तो वो दिलचस्प मसला है ये। इस नकली मिलावट भरे सामान को खाकर किसी की भी, आपकी, हमारी, किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है। श्रीराम खन्ना, मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। इसे रोकने का कोई फॉर्मूला है जो गवर्नमेंट क्रैक कर सकती है? हालांकि चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, हमारे साथ हेल्थ मिनिस्टर स्टेट की मौजूद हैं। देश का कानून है, हाँ, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, जिसमें ये ऑफेंस है। 6 महीने की मिनिमम कैद है अगर कचहरी में प्रूव हो जाए कि मिलावट है किसी भी खाने की चीज में। दुर्भाग्यवश संसद के सदस्य ने जब पास किया तो वो भूल गए वो क्या कहते रहे। उन्होंने कुछ समय पहले इस कानून को विड्रॉ कर लिया है और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स कानून बना दिया है और पीएफए को रिपील कर लिया है। उससे मैसेज क्या गया है? उससे मैसेज गया है, उसमें जेल कंपलसरी नहीं है बाय द वे,
जो पहले कानून था उसमें कंपल्सरी, उसमें 6 महीने, इसमें नहीं है। तो क्या मैसेज गया है? मिलावट करो, लाखों करोड़ों कमाओ और हजारों देके छूट जाओ। तो जो डर है मिलावट करने वाले के दिल में से संसद ने निकाल दिया है। संसद सदस्य कहते थे, बहुत दिलचस्प बात है किरण वालिया, मुश्किल क्या यह है कि जो कानून है वो कमजोर है, जो लोग मिलावट करते हैं उन्हें बुक नहीं किया जा सकता, उसके खिलाफ जो कानून बना है वो कमजोर है। जनाब, इसमें बहुत से लूप होल्स थे पुराने कानून में, इसीलिए फूड एंड सेफ्टी एक्ट जो है उसमें कई लूप होल्स को, उन छिद्रों को बंद करने की कोशिश की गई है। उसमें कुछ बहुत अच्छी बातें भी हैं और उसमें बहुत सी अमेंडमेंट्स और संशोधनों की अभी आवश्यकता है। अभी उसमें एक पुराने कानून में एक बहुत बड़ी मुसीबत थी कि अगर कोई उसको कंटेस्ट करता है जिसका आपने सैंपल लिया है, तो फिर वो पूना में जाके उसका निपटारा होगा, वहाँ पे नए सिरे से जांच और विश्लेषण होगा। रास्ते में वो डैमेज हो जाता था, कोई भी जो भी सैंपल होता था, और डैमेज होने के आधार पर जो भी अगर दोषी है एलिज्ड, वो छूट जाएगा एक तरह से। तो इसमें तो इतना लंबा समय लगने की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। मैं खुद अपने सुझाव भेज रही हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को कि किस तरह से कानून को और सख्त बनाया जा सके। बहरहाल अपनी शक्ति इस तरह से भी प्रकट की जा सकती है कि हम लोग कोई बख्श नहीं रहे हैं लोगों को। और पिछले 8 तारीख से हमने एक विशेष एक तरह का अभियान चलाया है दिवाली और तमाम त्योहारों को देखते हुए, और उसमें हमने पिछले 8 तारीख से एक सैंपल को लेने में हमें 4-4 घंटे 5-5 घंटे लगते हैं। एक विटनेस चाहिए, फॉर्म्स चाहिए, उसकी कानूनी कार्रवाई चाहिए, एसडीएम की प्रेजेंस चाहिए। तो हमने पहली दफा एक डीसी को एडिशनल चार्ज दिया है जो कि पीएफए उनके नियंत्रण में दिया है, और उन्होंने 37 एसडीएम्स की एक पूरी टीम बनाकर और तमाम इंस्पेक्टर्स की हमने ऑलरेडी आज हमारा खोया मंडी पर हमारे छापे पड़े हैं, जिसमें 3 एसडीएम्स और इंस्पेक्टर्स थे कई, और उसमें से कई सैंपल उठाए गए। और पिछले दिनों में जो सैंपल उठाए गए हैं वो 180 सैंपल्स हैं पिछले कुछ दिनों में ही, और बहुत जिसे कहा जाए कि बहुत शीघ्रता से और पूरे अंजाम तक लेकर हम इसको पहुंच रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि एक कैंपेन है आप लोगों के लिए, इसे कैंपेन के तरीके से। अरुण गुप्ता जी, जो मैं जानना चाहूंगा कि कहां पर सिस्टम में कमजोरी है? आपको लगता है कानून कमजोर है या कानून में किसी को बुक करने की प्रक्रिया कमजोर है? क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत धड़ल्ले से हो रहा है और ऐसा लगता है कि एक नेक्सस है पूरे सिस्टम में। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज अपने सरकार को कहना चाहूंगा कि जो ये मिलावटी खोया बना रहे हैं, मावा बना रहे हैं, इनको आतंकवादी से कम ना माना जाए। क्योंकि एक आतंकवादी एक बम ब्लास्ट करता है, उसके अंदर कुछ लोग मर जाते हैं, एक तरीके से वो दुनिया से चले जाते हैं। मतलब आप कह रहे हैं इतना लेकिन ये जो बनावटी, ये नकली जो खोया है, इससे आदमी को जो बीमारियां होती हैं उसको सोच के भी रूह कांपती है। लेकिन बात आ जाती है उसके ऊपर मिठाइयों की, तो हलवाई कहाँ क्या कुछ करता है उसके अंदर? हलवाई का काम है रॉ मटेरियल बाजार से लाना और उसको मिक्स करके आप करेंगे। हलवाइयों की कहीं पर गलती नहीं है, जो मटेरियल की सप्लाई आ रही उसकी। मैं विज्ञान जी वही मैं बताना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी बैठी हैं जी, सुन रही हैं इस बात को। मैं यही बताना चाहता हूँ कि चोर को मारो ना, वो कहते हैं ना चोर की मां को मारो कि जिससे आगे कोई चोर ही पैदा ना हो। आपने जो काम करने, ये सैंपल्स की आप बात कर रहे हैं, दिल्ली के कितने बॉर्डर हैं, कितने एरिया से खोया आता है, और ये पनीर की जो बात एक बात मैं जानना चाहता हूं, एक बात मैं आपसे अरुण गुप्ता जी यहाँ पर जानना चाहता हूं। जब किसी हलवाई के पास जो मिठाई बना रहा है उसके पास ये खोआ पहुंचता है, तो क्या उसे नहीं मालूम चल सकता कि ये नकली है या असली है? अभियान जी, मैं उस बात को भी क्लियर करूंगा। सबसे पहले जो बात है, जो एक काम होना चाहिए, आप दिल्ली बॉर्डर से खोया कहां से आता है, बागपत, बड़ौद, शामली, गाजियाबाद बॉर्डर सील कर दीजिए आप। एक जो भी ट्रक या जो भी व्हीकल से खोया आ रहा है, मावा आ रहा है, उसकी उन्होंने कहा कि वो रेट जोरी जिसके यहाँ करने का कोई लाभ नहीं ना, यहाँ करने का कोई लाभ नहीं। होलसेल पॉइंट पे करो जहां से आ रहा है, एंट्री पे। किरण वालिया जी, ये इस सुझाव को आपको लगता है ये कारगर है कि आप जहां से वो आ रहा है हुआ उस जगह पर आप रोक लगा दीजिए? जब से मैंने मंत्रालय में इस विभाग को लिया है, एंट्री पॉइंट से अधिकांश छापे वहां से लिए गए हैं, जो हमारे रेलवे स्टेशन के पास, हमारी मंडियों के पास। बहरहाल मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि मिठाई बेचने वालों की कोई जिम्मेवारी नहीं है। मैं कोई चीज
बना के बेच रही हूँ, मेरी उतनी बड़ी जिम्मेवारी कानून के तहत भी है और वैसे भी है कि मैं क्या बेच रही हूँ। इसलिए ये कहना कि किसी और को पकड़ो इत्यादि, मगर ये सच है कि दिल्ली के सैंपल्स जो हमने श्रीराम इंस्टीट्यूट से पहली दफा हमने कराए, जिसमें कि बहुत खर्चा भी होता है, पर मैं सोचती थी चलो सरकारी तंत्र यंत्र से ना कराएं और हम लोग बाहर से कराएं, उसमें हमारे सभी सैंपल्स पास हुए हैं। केवल एक चीज पाई गई है कि दूध में यानी कि शायद जो फैट कंटेंट कम पाया गया, यानी कि इसका मतलब कि उसमें पानी की मिलावट है, मगर उस चीज को भी मैं दूध का दूध पानी का पानी करना चाहूंगी और हम लोग छोड़ेंगे नहीं। अभी जो हमने खास अभियान चलाया उसमें से हमारे 16 सैंपल जो हैं, 18 सैंपल उनका जांच हमने 48 घंटे में कर ली। आप कह रहे हैं कि सरकार जो है उन एंट्री पॉइंट्स पर विजिल बनाए हुए वहां पर रोक रही है। दूसरी बात जो जिसकी तरफ उन्होंने इशारा, उनका कहा कि जो बनाने वाले हैं मिठाई वो इस बात से हाथ नहीं साफ कर सकते कि अगर गलत मिठाई बन रही है या उसमें मिलावट है तो उसके लिए आपकी जिम्मेदारी कोई कम है। मैं बड़ा ही मतलब जिसे कहते हैं ना, बड़े ही साफ शब्दों में जी मंत्री महोदय को भी ये बताना चाहता हूं कि हलवाई को सब कुछ पता होता है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, उसको पता होता है कि नहीं, ये नकली, फिर भी वो ना, वही एक है ना जो थोड़ा सा जो भटकाव है। हाँ। कंडीशन क्या है कि आज हलवाई का कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। हाँ। अमिताभ बच्चन चॉकलेट के लिए अरे तो मिलावट के लिए ब्रांड एम्बेसडर किस चीज का ना मिलावट की बात हलवाई मिलावट करे उसके लिए आपको ब्रांड एम्बेसडर चाहिए। पूरी की पूरी जो है ना एक हलवाइयों के खिलाफ एक सोची समझी साजिश है। हाँ। आप मुझे बताइए कि चॉकलेट पूरी तरीके से ठीक है क्या? हाँ। कुरकुरे पूरी तरीके से ठीक है क्या? हाँ। ये कह रहे हैं कि हलवाइयों के खिलाफ सोची समझी साजिश है कि हलवाइयों को टारगेट किया जा रहा है। जो इनकी भावना है मैं उससे भी थोड़ा इत्तेफाक रखता हूँ। दिल्ली के सारे हलवाई ऐसा नहीं करते हैं। ज्यादातर हलवाई बढ़िया माल बेचते हैं और दिल्ली में खरीदने वाले उनके बंधे हुए हलवाई कि हमारी मिठाई इस दुकान से आएगी और उनको स्वाद का पता है, उनको अपने पेट का हाल पता है और वो दुकानदार भी जानता है कि भाई मेरे माल में गड़बड़ हुई तो ये ग्राहक शिकायत भी करेगा और डब्बा मेरे मुंह पे मार के जाएगा। तो जहां ग्राहक बंधे हुए हैं, जिनकी गुडविल है हलवाई की दुकानों की, उनका करोड़ों रुपए की सेल होती है फेस्टिवल के सीजन में, जानते हैं वो कभी नहीं करते हैं। लेकिन ये कह रहे कि इनको हलवाइयों को टारगेट किया जाए। नहीं, मैं जिस संदर्भ में ये बात कह रहा हूँ वो एक संदर्भ जो मैं उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आप देखिए कि अभी कुछ दिन पहले 2-4 साल पहले एक मुहिम छड़ा कि जी चाइनीज फूड नहीं खाना चाहिए। फिर उसके बाद में आया कि आपके खिलाफ एक कैंपेन है। हमारे कैंपेन नहीं है, हमारी हिंदुस्तान के अंदर जो चीजें बन रही है, मल्टीनेशनल कंपनियां हर चीज पे कब्जा करना चाहती है। ठीक है, आप एक दूसरे के मसले वापस आऊंगा। जो ये कह रहे हैं स्मॉल वर्सेस लार्ज, ये तो लार्जर सवाल है कि बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों के बिजनेस को हथियाना चाहती हैं, ये भी फैक्ट है। परंतु ये भी हिंदुस्तान का कंज्यूमर बड़ा समझदार है, वो मैकडोनल्ड पे नहीं खाएगा, वो हलवाई की दुकान पे जाके और जो चीज वहां से अच्छी होगी वो खरीदेगा। ये एक सवाल है। दूसरा ये है, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इतने क्विंटल माल क्यों पकड़ा गया, राजस्थान में क्यों नहीं पकड़ा गया, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं पकड़ा गया, छत्तीसगढ़। देखिए जिस स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन चुस्त है, और मैं ये हालांकि किरण वाले जी मेरे मित्र हैं, हम इकट्ठा एकेडमिक काउंसिल में रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जहां ये पढ़ाती थी, परंतु यूपी में चीफ मिनिस्टर मायावती हैं, ठीक है, और वहां जाया पकड़ा जा रहा है। क्यों पकड़ा जा रहा है? क्योंकि उन्होंने हिदायत दी है अपने हर जिले में कि जितने मिलावटी पकड़ेगा, ग्राउंड पर सख्ती ज्यादा। वक्त हमारे एक छोटे से ब्रेक का एक बहुत दिलचस्प बहस है। जैसे कि अरुण गुप्ता जी ने इस प्रोग्राम की शुरुआत में कहा कि जो लोग मिलावट करते हैं उनको उसी कैटेगरी में आपके नजरिए से रखना चाहिए जिसमें कि आतंकवादी होता है। एक बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ आप तीनों लोग बने हो। वक्त एक ब्रेक का, वापस आएंगे और चर्चा करेंगे कि फिर इस तस्वीर में आखिरकार रास्ते क्या है, रुकावट की बात की है, और आप लोगों की राय भी लगातार इस प्रोग्राम में बदलती जा रही है। आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट। हम बात कर रहे हैं मिलावट की। ये कहानी सिर्फ खोए तक की नहीं है, घी में किस तरह का की मिलावट है उसकी भी तस्वीर की तफ्तीश की एनडीटीवी ने। दिल्ली से करीब 40 किलोमीटर दूर मुरादनगर, दिल्ली मेरठ हाईवे पर बसे शहर की तंग गलियों से गुजरकर हम जा पहुंचते हैं इस घर की सीढ़ियों पर।
ये चोरी छिपे चलने वाला काम पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हो रहा है। ये तैयारी है चंद पैसों के लालच में नकली घी बनाने की। ये गैर कानूनी बूचड़खानों से निकाले गए जानवरों की चर्बी है। नकली घी बनाने के लिए सबसे पहले इन्हें कच्चे माल के तौर पर खरीदा जाता है। मांस से चर्बी निकालकर अलग जमा कर ली जाती है। फिर एक बड़े पतीले में चर्बी को बेकिंग सोडा और पानी के साथ उबाला जाता है। धीमी आंच में इसे करीब 3 से 4 घंटे तक पकाया जाता है। इस दौरान इसे लगातार कड़छी से घोटते रहने की भी जरूरत होती है। जब पानी और सोडे में जानवर की चर्बी पूरी तरह घुल जाती है तो उसे छान लिया जाता है। अब इंतजार होता है इसके ठंडा होने का, जब तक इसका रंग कुछ ऐसा ना हो जाए। देसी घी की तरह दिखने वाली ये चीज असल में जानवरों की चर्बी का तेल है। गौर से देखें, इसमें चर्बी के टुकड़े मिल जाएंगे। इसमें गंदगी भी है, फिर भी ये माल चोरी छिपे बाजार में बिक जाएगा। पुलिस को जो भी नकली घी के नमूने हाथ लगते हैं उनमें जानवरों की चर्बी भी होती है। नकली घी की बात करें तो आमतौर पर उसमें 4 चीजें होती हैं: जानवरों की चर्बी, खुशबू के लिए एसेंस, सस्ता रिफाइंड ऑयल और असली घी। यानी अगर 10 किलो नकली देसी घी पकड़ा गया है तो उसमें करीब 4 किलो की मिलावट होती है। लेकिन ये मिलावट पूरे घी को जहर बना देती है। किरण वालिया, मिलावट की एक इंडस्ट्री सी नजर आती है। सबसे बड़ी वजह आप क्या मानती हैं? आपने कहा आप लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके बारे में लिखा है। सबसे बड़ी वजह आप क्या मानती है कि सरकारें इसको रोक नहीं पाई हैं? कोई क्रैकडाउन सरकार का नहीं नजर आया है? नहीं जनाब, दिल्ली में तो जो हमारी जिम्मेवारी है, जितना क्रैकडाउन हमने किया है शायद हिंदुस्तान में कम हुआ हो, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में, इतने बड़े पैमाने पर जितने हम सैंपल्स ले रहे हैं, तमाम एसडीएम्स को हमने दिवाली से पहले इसी काम पे लगा दिया। हमारे जो साउथ वेस्ट के डीसी हैं मिस्टर द्विवेदी, उनके अंडर हमने कर दिया। एक छोटे लेवल पे नहीं, एक बड़े अधिकारी को दिया, यानी ढांचे में भी परिवर्तन किया ताकि एसडीएम भी कहीं अकाउंटेबल हो। पहले एसडीएम के नेतृत्व के स्तर पर हमने उस ढांचे को बदला है और जिम्मेवारी और उत्तरदायित्व को स्थापित किया है, और हम किसी को बख्शने वाले नहीं। और आप देख रहे होंगे कि दिल्ली में आपको ये कहानियां कम देखने को मिलती हैं, ये बाहर यूपी इत्यादि से आती हैं, तो उनकी सरकारों को भी सचेत होना होगा। ठीक है, आप कह रहे कि दिल्ली की ये कहानियां नहीं है, ये बाहर से आती है। श्रीराम खन्ना का कहना है कि यूपी वगैरह में ज्यादा सख्ती है। मैं इस प्रोग्राम के आखिर में अरुण गुप्ता जी आपसे पूछूंगा, चूंकि आप उस बिजनेस से जुड़े, क्या ये कभी रुक सकता है? जो बुनियादी सवाल था मेरे इस प्रोग्राम का। इच्छा शक्ति जब हो तो हर काम हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। दिक्कत सिर्फ वही है कि आप लोग दिल्ली को पकड़ते हैं। मैं कहता हूं बॉर्डर सील होनी चाहिए। जब आपको पता चल रहा है कि दिल्ली के अंदर तो मावा बनता नहीं, दिल्ली के अंदर ये घी बन नहीं रहा, और मैंने तो खुद कहा है कि ये मिलावट करने वाले किसी आतंकवादी से कम नहीं है। तो मेरा तो ये पुरजोर मतलब मांग है किरण वालिया जी से भी, और दिल्ली सरकार ने जो काम ये रुक सकता है या नहीं? मिलावट घुसने रुक नहीं पाएगी। मैं इसमें एक चीज कोट करना चाहूंगा, जैसे कि कश्मीरी गेट पे मावा मंडी है जी, इसके अंदर आप कोई भी जो बनाते हैं, चेयरमैन वगैरह बनाते हैं, उसके अंदर इसी व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति को क्यों नहीं बनाते? जो उसको देखे, जिसको उसके बारे में मालूम हो। अब मेरे आगे आप किसी तरह का कोई चीज रख दें जो मेरे ट्रेड में, लेकिन मालूम होते हुए भी तो हलवाई को पता होता है नहीं करेगा ऐसा ना, मिलावट करेगा। मैं तो इसमें डिमांड कर रहा हूं कि अगर कोई भी खोआ नकली बनाता है, मावा नकली बनाता है, पनीर नकली बनाता है, घी नकली बनाता है, इसको कम से कम सजा। और जो इस्तेमाल करता है, जो उसका इस्तेमाल करता है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जो उसका इस्तेमाल करता है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? भी आना चाहूंगा। देखिए, मुझे केवल एक बात कहनी है कि अभी किरण जी ने बहुत अच्छी बात कही कि वो भी सोचती हैं कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट है उसमें कुछ कमियां रह गई हैं, और वो सजेशंस भेज रही हैं। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा, भेज रही हैं। सबसे बड़ी कमी उसमें यह है कि मिनिमम पनिशमेंट जो जेल की थी 6 महीने की, वो हटा दी गई है इसमें। उसको वापस लाया तो करो इसमें। मैं फांसी, देखिए मैं फांसी के फेवर में नहीं, ना फांसी के फेवर में नहीं। देखिए, ये जो फांसी के नाम पे जो रिश्वतें हैं वो 10 गुनी बढ़ जाएंगी, क्योंकि अभिज्ञान जी इसके अंदर मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा। दिवाली के शुभ अवसर पर जितने भी व्यूअर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके लिए मैं एक चीज बड़ी क्लियर बता दूं कि आज की डेट में जो भी हलवाई सस्ती मिठाई बेच रहा है वो जहर बेच रहा है। वो बात को समझ लें
नहीं ठीक है, मतलब वो मिठाई महंगी खरीदी। नहीं, दूसरी चीज और ठीक है, मेरे पास इतना ही वक्त है। आप तीन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने का। ये वाकई एक ऐसा मसला है जैसे कि यहाँ पे कुछ लोगों की राय है कि जो लोग ये करते हैं उन्हें आतंकवादी की कैटेगरी में रखा जाना चाहिए, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि एक गंभीर मसला है, क्योंकि आखिरकार ये जो भी मिलावट का सामान है ये आप तक, हम तक पहुंचता है। आप लोगों की राय आखिर में 47% ये मानते हैं कि मिलावट को रोका जा सकता है, लेकिन 53% अभी भी ये मानते हैं, राय बदली है कि मिलावट को इस सिस्टम में नहीं रोका जा सकता।